हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस एंड RLC सर्किट। तो इसमें हम सबसे पहले रिजोनेंस के बारे में जानेंगे। जब हम सिंपल पेंडुलम को देखते हैं तो पेंडुलम में हम क्या देखते हैं कि पेंडुलम का भी रिजोनेंस होता है। तो इसमें जो है सोर्स का जो यहाँ भी जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैच करना चाहिए। तो झूला हो या मतलब सिंपल पेंडुलम हो तो पेंडुलम का जो फ्रीक्वेंसी है उसका जो ऑसिलेशन है उसको मैच करना चाहिए सोर्स के फ्रीक्वेंसी से, जिससे कि मतलब वो दोलन कर रहा है। तो यहाँ पर जो इसका टाइम पीरियड जो पेंडुलम का होता है उसको हम लिखते हैं T बराबर 2π√L/G, और जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 1/T। यहाँ L क्या हो गया, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम। F बराबर 1/T जब हम लिखते हैं तो इसका मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो ये जो पेंडुलम है उसको उसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ उसको ऑसिलेशन करेगा। द पेंडुलम will oscillate with the natural frequency, and here natural frequency is termed at F0. So to get maximum output in the case of pendulum, that is the amplitude, the frequency of the system, system and the frequency of the source should be matched with each other. तो ऑसिलेशन के लिए क्या होगा कि सिस्टम ऑफ फ्रीक्वेंसी और सोर्स के फ्रीक्वेंसी को मैच करना चाहिए। टू गेट द ऑसिलेशन विल हैव टू मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम। अब इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं आपको RLC सर्किट का। RLC सर्किट क्या होता है? तो RLC वैसा सर्किट है जिसमें कि रेजिस्टेंस भी हो, इंडक्टेंस भी हो और कैपेसिटेंस भी हो। तो यहाँ पर हम जो AC करंट लेते हैं तो उसको जो हम लिखते हैं E बराबर E0 sin ω/t। ओमेगा हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 2πf। तो यहाँ पर वी विल हैव टू गेट द मैक्सिमम करंट, दैट इज द आउटपुट, एंड टू गेट मैक्सिमम आउटपुट we will have to minimize the impedance. So we are seeing here, watching this circuit, it is the RLC circuit, and we will have to get the maximum current, and to get maximum current we will have to minimize the impedance. And we are seeing the resonance condition here. So it is here we are studying electrical resonance with the help of RLC circuit, and the condition of the resonance is such in which we are getting maximum current, and how we are getting the maximum current with minimizing the impedance. तो ये होता है। तो impedance को क्या करना है, मिनिमम करना है। will have to minimize the impedance. अब यहाँ पर जेड इम्पीडेंस को हम कौन चीज़ से व्यक्त करते हैं? तो इम्पीडेंस को जो हम व्यक्त करते हैं वो जेड से। तो इसके लिए फार्मूला होता है जेड बराबर R² प्लस XL माइनस XC के होल स्क्वायर अंडर रूट। तो XL बराबर क्या होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया ये, तो बराबर होगा WL बराबर 2πfL। XC जो हो गया कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, तो ये XC बराबर हो जाएगा 1/WC बराबर 1/2πfC। तो we'll have to find out the situation in which the frequency at which frequency XL is equal to XC, that is the resonating frequency। तो यहाँ पर आप इससे के मदद से आप समझ सकते हैं कि resonating frequency क्या होता है। The frequency at which the inductive reactance and capacitive reactance is equal to each other। तो वैसा फ्रीक्वेंसी जिस पर कि XL और XC बराबर होता है। तो XL और XC के बराबर क्या होगा, तो ये हो जाएगा Z बराबर R के हो जाएगा। मतलब आप देख रहे हैं ना, XL और XC बराबर होगा तो XL माइनस XC बराबर 0 हो जाएगा।
तो क्या बचेगा, हमारा रेजिस्टेंस बचेगा, और रेजिस्टेंस आर स्क्वायर में है तो इसका रूट निकालेंगे तो ये आर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा होगा जेड बराबर आर। तो इम्पीडेंस को मिनिमम करेंगे तो करंट हमारा मैक्सिमम होगा। व्हेन एवर वी आर मिनिमाइजिंग द इम्पीडेंस वी आर गेटिंग द मैक्सिमम करंट। तो करंट के लिए फार्मूला क्या होता है, आई बराबर ई अपॉन जेड। आई बराबर ई बटा जेड और डब्लू एल बराबर 1/WC। तो डब्लू स्क्वायर बराबर होगा 1/LC। तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, तो डब्लू बराबर हो जाएगा 1/√LC। तो फिर डब्लू बराबर हम जानते हैं 2πf। तो 2πf है, अभी हमने निकाला है डब्लू का मान 1/√LC। तो हम लिख सकते हैं डब्लू बराबर 2πf बराबर 1/√LC। और FR जो हो गया रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। क्या होता है रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, तो जिस पर कि हमारा XL और XC बराबर हो, द फ्रीक्वेंसी एट विच XL इज इक्वल टू XC। अब FR को हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं RLC सर्किट का। तो FR का जो अगर वैल्यू की बात करेंगे तो ये हो जाएगा FR बराबर 1/2π√LC। अब इसके बाद हम पंखा का उदाहरण लेते हैं। वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ ए फैन। तो इसका जो फैन का जो सर्किट होता है वो कैसा सर्किट होता है, द सर्किट ऑफ द फैन इज RL सर्किट। यहाँ पर भी हमको क्या करना है, तो मैक्सिमम करंट लेना है। क्यों मैक्सिमम करंट लेना है, क्योंकि मैक्सिमम टॉर्क लेना है। मैक्सिमम टॉर्क का मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम हवा लेना है। तो मैक्सिमम हवा लेने के लिए खूब टॉर्क उसका ज़्यादा होना चाहिए, और टॉर्क ज़्यादा होने के लिए करंट फ्लो ज़्यादा होना चाहिए। तो टू गेट द मैक्सिमम फ्लो ऑफ करंट we will have to cancel the XL, and to cancel the XL we will have to add XL we will have to take capacitor, and that capacitor should be linked connected with the circuit। तो XL ये मैक्सिमम करंट को लेने के लिए हम क्या करते हैं, तो मैक्सिमम करंट को लेने के लिए हमको XL कैंसिल करना होगा। XL को कैंसिल करने के लिए हम एक अलग से कैपेसिटर लगाते हैं। अब कैपेसिटर का वैल्यू कितना होना चाहिए, सीधे लाएंगे कोई कैपेसिटर लगा देंगे नहीं, एक निश्चित वैल्यू से कम का कैपेसिटर लगाएंगे तो हमको ना मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, मैक्सिमम करंट नहीं मिलेगा, और मैक्सिमम करंट नहीं मिलेगा तो मैक्सिमम टॉर्क भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ध्यातव्य है, विचारणीय है, हमको ध्यान देना है कि इतना ही वैल्यू का कैपेसिटर लगाएंगे कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर हो जाए, यानी कि XL बराबर XC। यही कारण है कि अगर मतलब फैन का जो है वो ख़राब हो जाता है कैपेसिटर, तो पंखा धीरे धीरे चलता है। तो यहाँ पर आज जो चैप्टर है हमारा, इसमें हम लोगों ने सीखा कौन चीज़, इलेक्ट्रिकल रिजोनेंस के बारे में। और ये जो हम पहले सबसे पहले हमने ये लिखा, इक्वेशन लिखा, E बराबर E0 sin ओमेगा t। उसके बाद फ्रीक्वेंसी के लिए को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, तो ओमेगा अर्थात W बराबर 2πf यहाँ पर। और उसके बाद फिर हम इम्पीडेंस का फार्मूला लिखते हैं, Z बराबर √R² XL माइनस XC के होल स्क्वायर। XL बराबर WC बराबर 2yfc, XC बराबर 1/WC बराबर 2yfc। तो जिस फ्रीक्वेंसी पर XL और XC बराबर होगा वही हो जाएगा रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कौन सा फ्रीक्वेंसी होगा, जहाँ पर कि XL बराबर XC के होगा और XL और XC बराबर हो जाएगा। तो ये XL और XC का, उनको XL माइनस XC का